नमस्कार दोस्तों, प्राचीन वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। 2024 चैत मास नवरात्रि 14 अप्रैल रविवार के दिन गाय को चुपचाप खिला दीजिए। यह एक छोटी सी चीज और आपके सभी प्रकार के संकट कष्ट बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपके घर में पूरे साल अनंत धन का भंडार बना रहेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी रुपए पैसे में राज करेगी। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल प्राचीन वास्तुशास्त्र के चैत मास नवरात्रि 14 अप्रैल रविवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैत मास नवरात्रि से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट रोग द्वेष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के उपाय, नवरात्रि का व्रत जो होता है वह अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय जानने के लिए अभी आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको एक उपाय बताएंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, जो आपके जीवन से दुख दरिद्रता गरीबी को दूर करके आपको सुख की अनुमति कराएगा। जो चीज आपकी बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है, आपका भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, वह इन उपाय को करने से भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चैत मास नवरात्रि को अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि होती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए तो लोग इस दिन तांत्रिक पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और वे इनमें सफल होकर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते है। परंतु दोस्तों, हम आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो सिर्फ आपका कल्याण करेंगे, जिन उपायों से किसी का अहित नहीं होगा। यह दिन इसीलिए खास होता है कि इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है। और आप सभी को पता है कि पुरातन काल से ही यह दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा भगवान विष्णु को स्मरण जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से नवरात्रि में माँ दुर्गा भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस नवरात्रि के दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कि जो चैत मास नवरात्रि आती है वह बहुत ही विशेष फलदायी बताई गई है। वैसे तो सभी नवरात्रि खास होती है, लेकिन इसी में से जो चैत मास नवरात्रि है जिसे यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चैत माह में जन्म लेने वाला व्यक्ति गौरे रंग का होता है, दिखने में आकर्षक लगता है, बोलचाल में अधिक कुशल होता है, जातक का मन चंचल हो सकता है, बहुत अधिक चीजों को लेकर गंभीर ना रह पाए, वह परोपकार के कार्यों में रुचि लेता है तथा अपनी विद्वता से वह धन कमाने में सफल रहता है। जातक द्वारा किए गए कार्य जो में बुद्धिमानी का भाव पाया जाता है, प्रेम संबंधों के प्रति ज्ञान भी रखता है, वह जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके अतिरिक्त उसे विदेश में भ्रमण के अवसर प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति भावनात्मक झुकाव भी बहुत अधिक रखता। चैत मास नवरात्रि का व्रत जो भी रखता है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके पूरे परिवार पर और आप पर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहे। तो आपको सबसे पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी तुरंत लिख देना है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलता रहेगा। और पूर्णिमा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां मैंने अपने चैनल पर बता दी हैं और आगे भी बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिए, क्योंकि यह जो चैत माह की नवरात्रि, यकीन मानिए इस दिन अगर आपने कोई भी छोटी सी भी पूजा साधना कर ली तो आप यकीन मानिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट कोसों दूर आपसे हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन काल में धन जो आएगा
वह रुकेगा भी टिकेगा भी और आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि इस बार का जो चैत माह नवरात्रि है उसे पर इस बार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिस वजह से वह अपनी अद्भुत और खास मानी जाएगी। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक 30 त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जिस विधि से बताऊंगा एक चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि जो गाय का गोबर होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आज से आप ध्यान रखिएगा। गाय का जो गोबर होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा वास करती हैं और गाय के जो सिंग होते हैं उनके बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और इस पूर्णिमा पर अगर आप गाय माता को यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप यकीन मानिए जो कि आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि गौ माता को क्या क्या चीजें हमें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप कई सारी परेशानियों में डूब सकते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम गौ माता की सेवा करने गई हैं और उसी से हमें श्राप की प्राप्ति हो रही है। कैसे कई बार क्या होता है कि लोग अपने घर पर रोटी बनाते हैं कि इसे हमें गाय को खिलाना है, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है और उसे पॉलिथीन में रखते जाते हैं और फिर एक साथ ही इन 4-5 रोटियों को गाय के सामने डाल देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि गौ माता उन रोटियों को खा तो लेती है, लेकिन इससे उनको कष्ट होता है। वह बोल नहीं पाती है, लेकिन वह आपको श्रापित जरूर करती है। इसलिए कभी भी ऐसी रोटियां जो सड़े गली चीजें होती हैं वह गाय माँ को नहीं खिलानी चाहिए। कभी भी 1 दिन से ज्यादा पुरानी चीज या रोटी गौ माता को कभी भी ना खिलाएं। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज, फल हो या फिर कोई भी खाने की चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज हो दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत होता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आप स्वयं ही दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। आप भूलवश 3-4 रोटियां एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। एक और चीज है जो गौ माता को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। शायद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको पता होगा। गौ माता को पीपल के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पत्ते अपने हाथ से ही तोड़ करके गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। पीपल के पत्ते तोड़ के खिला रहे हैं, आप कभी भी देखिएगा आपके घर में फिर जो धन है वह टिक नहीं पाएगा। पीपल के पत्ते तोड़कर गाय को खिलाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप में यह आदत है तो इससे आपके घर में जो धन है, धन की बरकत नहीं होगी। धन जो है, पैसा है, वह टिकेगा नहीं। और इतना ही नहीं, आपके जो दोस्त यार या नाते रिश्तेदार जो हैं, अगर वह भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी आप मना कीजिएगा। वह अपने हाथों से पीपल के पत्ते अगर गाय को खिला रहे हैं तो वह खुद ही अपनी बदकिस्मती को न्योता दे रहे हैं। चौथी जो चीज है जो गौ माता को आपको नहीं खिलाना या पिलाना चाहिए, वह होता दूध। कभी भी गौ माता या उनके बछड़े को दूध अलग से निकाल करके नहीं पिलाना चाहिए। यह आप अपने घर में रोगों को न्योता दे रहे हैं, मतलब रोग आपके घर में आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोग, बीमारी इससे आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कभी भी गौ माता का निकला हुआ दूध उन्हें ही वापस ना पिलाएं। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से आपके घर में जीवन काल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप गौ माता को यह चीजें नहीं खिलाते हैं। अब आप सभी को पता है कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सीधे आपको वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको
बताती हूँ कि चैत माह नवरात्रि रविवार के दिन खास रूप से इस दिन आपको गाय को क्या खिलाना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए वीडियो को। एक बार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक भी आपने श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत कृपया करके मेरा निवेदन है कि अवश्य लिखिए। अब मैं बताता हूँ कि इस दिन आपको क्या करना है। आप सबसे पहले ताजे आटे की 11 रोटियां तैयार कीजिए और रोटियों के ऊपर आपको अच्छे से घी लगा देना है और हर एक रोटी के ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी जो गुड़ की भेली होती है उसको रख देना है। अब यह जो 11 रोटियां हैं नवरात्रि के दिन संध्या काल में जब गौ माता को ढूंढ करके या 11 रोटी और जो गुड़ की भेलियां हैं वह खिलानी है। एक एक रोटी आपको खिलाते जानी है और जो मान लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, हर बार इस मंत्र का जाप करना है, बोलना है 11 बार यह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, वह भी आपको वहीं पर गौ माता का जो मस्तक होता है उसे छू करके प्रणाम करके बोलना है। आपके कोई कष्ट है, रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, संतान से जुड़ी समस्या है, घर परिवार में कलेश से जुड़ी समस्या है, जो भी आपके मन में चीजें आ रही हैं आपको बस वहां पर बोल देना है। मान के चलिए अगली जो सुबह आएगी वह आपके जीवन की सबसे सुंदर सुबह होगी। आपके सभी प्रकार के रोग द्वेष कष्ट आपसे कोसों दूर होंगे और पूरे साल आपके घर में धन वैभव बना रहेगा। जो रुपए पैसा आएगा वो टिकेगा। कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां हमारा सारा पैसा खींच कर ली जाती है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर कर लेना, आपको करोड़ पति बनने से कोई नहीं रोक पाए। गए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर दिए। धन्यवाद।